चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन। सारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा बेस कवर करेंगे नोट से। उसके बाद में हम लोग एनसीईआरटी में जंप करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हैं, मन लगा के। आइए, स्वागत है आप लोग का सुकून में। ठीक है, आगे करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडिया। ठीक है, इंडिया इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन विद सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। भारत की सभ्यता बहुत पौराणिक है, बहुत पौराणिक है। अच्छा, ये इतना पुराना है और इसका जब भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कुछ न्यूज वगैरह निकलता है तो इसकी ना उपलब्धियों के बारे में चर्चा करने में ना नहीं बनता है। ना जाने कितनी गहराई तक आप जा सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग ही विषय है। ठीक है, तो पौराणिक काल से लेकर के आज तक एक अलग अलग स्तर पे हम लोग जा करके क्या अपने अपना मुकाम हासिल किए हैं। ठीक है, खैर, प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी हमको चैप्टर में पढ़ना है तो हमको इसी हिसाब से लिखना है। लेकिन एक जानकारी के लिए आपको मैं बताया कि किस तरह से चीजें हो रही है और आप भी इस बारे में जान सकते हैं। ठीक है, इंडिया हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, जब भी अगर इतिहास का बात किया जाए और उसमें अगर भारत का नहीं बात करते हैं, इसका मतलब इतिहास एकदम फीका हो गया, कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा लिए हैं। ठीक है ना, और इसकी सबसे पहले भौगोलिक स्थिति जो है ना, जो यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है ना, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। ठीक है, सिविलाइजेशन, अ डेवलप्ड सोसाइटी विद सिटीज, राइटिंग, आर्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। ठीक है ना, अभी से नहीं, पौराणिक स्थिति से भी। ठीक है, पौराणिक काल से भी। ठीक है ना, यहाँ का सारा क्या था, बहुत सिविलाइज ऑर्गेनाइज वे से। आज हम लोग कभी कभी शिकायत करते हैं ना कि अरे यार वो शहर वो इलाका इतने अच्छे से नहीं बन पाया। ठीक है, नदी नाले में दिक्कत हो रही है, यातायात का साधन उतना अच्छा नहीं है, आने जाने के लिए गाड़ी का सुविधा नहीं है। लेकिन पहले भी, और ठीक उसी तरह से दूसरा प्रोज एंड कॉन्स भी होता है। ठीक है, तो वहाँ पे दूसरी जगह पे कई जगह बहुत पहले से ज़्यादा सुधार हुआ है। तो ठीक, आज हम मानते हैं कि इस तरह से नहीं, पौराणिक स्थिति से भी, पौराणिक काल के समय से भी, वहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि रचनाकार लोग, शिल्पकार लोग, मतलब आर्टिसियन लोग, सब तरफ में, ठीक है ना, अपना योगदान दे करके भारत को अच्छा बनाए हैं। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज टच करने पर ना जाने कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। इंडिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, लैटिट्यूड इसका ये है, इस ध्यान देखिए कहाँ से कहाँ तक। लैटिट्यूड 8.4 डिग्री मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट न्यू नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ से यहाँ नॉर्थ तक। ठीक है, लैटिट्यूड आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन लैटिट्यूड यहीं से दिमाग में डालते रहे। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे लंबा, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा। पृथ्वी के ग्लोब में अधिकतर जाकर देखिए, ग्लोब वाले मैप में, ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्या होता है कि लाइनिंग बना रहता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे लाइनिंग बना रहता है, ऐसे ऐसे लाइनिंग बना, ऐसे ऐसे लाइनिंग बना। यही लेटा हुआ जो लाइन रहता है ना, उसको मैं सिखाने के लिए बोलता हूँ कि लैटिट्यूड मतलब आप लेटा हुआ मान लीजिए। ठीक है, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको लैटिट्यूड बोलेंगे। अच्छा, भारत का कहाँ है, 8.4 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के यहाँ अर्थ में वो कितना अपना जगह ऑक्युपाई करता है, तो लैटिट्यूड का बताया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर लॉन्गिट्यूड का, ठीक है ना, ईस्ट से लेकर के यहाँ तक, ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड में। ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड, अरेबियन सी लाई इन द साउथ। ठीक है, साउथ में मिलता है। ठीक है ना, इंडिया के मैप में देखेंगे आराम से। ठीक है, अच्छा, इक्वेटर, इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर वो लाइन होता है, ठीक है ना, जिससे इमेजिनरी लाइन होता है, जिससे आपको ना अर्थ दो पार्ट में डिवाइड होता है। प्राइम मेरिडियन भी वही लाइन है, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड, लेकिन दोनों का डिवाइड करने का तरीका अलग है। ये जब डिवाइड करता है तो इक्वेटर क्या करता है, नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर देता है, और ये जब डिवाइड करता है तो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखिए, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन
imaginary line that divides the earth into the eastern hemisphere and western hemisphere. ठीक है, क्लियर? देखिए देख लेते हैं ध्यान से, क्या है इंडिया का, यहाँ से चालू है लोकेशन ऑफ इंडिया, ये लेटीट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मतलब मैंने बता दिया ऐसे ऐसे लंबा वाला, और लेटीट्यूड मतलब ऐसे लेटा हुआ, ठीक है ना। और इसको ब्रीफ में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये आपको याद करने के लिए कहीं कहीं आ जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है ना। ईस्ट में लाई करता है, वो नॉर्थ में लाई करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर is a half of earth usually divided into northern and southern halves by the equator or into eastern and western halves by, बताइए, प्राइम मेरिडियन। क्या होता है याद करने का तरीका, जैसे इक्वेटर से डिवाइड हुआ, इक्वेटर से डिवाइड हुआ इसका मतलब क्या, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में बट गया, ठीक है। प्राइम मेरिडियन से डिराइव हुआ तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर से डिवाइड हो गया, ठीक है। इक्वेटर बोला था, डिफिनेशन करेंगे पूरा। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। इट इज लोकेटेड एट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब 0 डिग्री, यहाँ पे है लाइन, ठीक है ना, यहाँ पे लाइन है हमारा इक्वेटर का। अब जैसे और ये यहाँ पे लाइन है हमारा प्राइम मेरिडियन का, ठीक है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब कि जैसे यहाँ से जैसे ऊपर हुए तो इसका मतलब क्या हुआ है, इक्वेटर से कुछ एंगल बना लिए, इक्वेटर से एंगल, यानी कि इक्वेटर वैसा नहीं है, इक्वेटर से जो लाइन गुजरा हुआ है एकदम ऐसे है, यानी कि कोई एंगल नहीं बना रहा है, ये लाइन एकदम ऐसे हॉरिजेंटल है। ठीक इसी तरह से प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन भी एकदम अपने लैटिट्यूड से क्या है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे जाएगा तब ना कुछ एंगल बनेगा, इस तरफ जाएगा तब ना कुछ एंगल बनेगा, नहीं, एकदम सीधा है। ये क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे एंगल मेजर करेंगे, एंगल और अच्छे से बताएंगे, ठीक है, आते आते, क्योंकि एक पकड़ेंगे तो जाते ही चले जाएंगे। ठीक है। लैटिट्यूड डिफिनेशन, लैटिट्यूड इज ए ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट that specify the north-south position of a point on a earth surface. It is measured in degree, ठीक है, from equator, ठीक है ना, longitude, ठीक। एक मिनट इसको पहले समझते हैं। देखिए प्राइम मेरिडियन है, साउथ पोल है, ठीक है ना। ये जो मैं बोला था ये क्या है, लैटिट्यूड है, लेटा हुआ है, क्या है, लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर बोलेंगे इसको, लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड सब लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अच्छा यहाँ से लेकर के अब इस लाइन को जो ऐसा डॉटेड व्हाइट लाइन है इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान दीजिएगा 23 डिग्री 26 मिनट 23 एंड हाफ लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, ठीक है से। अच्छा यहाँ पे नॉर्थ, या नॉर्थ में है, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कहाँ, इक्वेटर से 23 डिग्री, 23 डिग्री, गजब हो रहा। अरे वेरी कुछ नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे गए, यानी कि एंगल बना रहे हैं इक्वेटर से, एंगल से एंगल बना रहे हैं इक्वेटर से, इसका मतलब जैसे 23 एंड हाफ मिले तो हमको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिल जाएगा नॉर्थ में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा। ऐसे गए, जैसे गए तो साउथ में गए, 23 डिग्री एंड हाफ, क्या साउथ में गए तो क्या मिला हमको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, साउथ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ साउथ। अच्छा एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ये सब ग्रिड लाइन है, ये सब ग्रिड लाइन जहां जहां क्रॉस कर रहा है उसको, ये ग्राफ में जो बना रहता है ना उसी को ग्रिड लाइन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ है, यहाँ का कोई पॉइंट डिनोट करता है तो कैसे कहेंगे, लॉन्गिट्यूड से ये इतना डिफरेंस है, या इस लैंगिट्यूड से इतना डिफरेंस है, या इस लैंगिट्यूड से डिफरेंस है, ठीक है ना, इस लैटिट्यूड से यहाँ पे इतना दूरी है, इस लैटिट्यूड से यहाँ का इतना दूरी है, कहीं से भी मान लेते हैं, ठीक है ना। हम एक यहाँ से मानने की कोशिश करते हैं, इक्वेटर से और लॉन्गिट्यूड से, कहीं से किसी का भी रेफरेंस वो तो दूरी वहां मानते हैं जिससे रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ठीक है ना। बोलेंगे दिल्ली से बनारस का इतना दूरी है और कोलकाता से बनारस की इतना दूरी है, तो दूरी बदल गई क्योंकि रेफरेंस पॉइंट अलग लिए, ठीक है। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट ये लेते हैं कि ये इक्वेटर है और ये लॉन्गिट्यूड हम यहाँ का लेते हैं, तो क्या गए, लॉन्गिट्यूड से हम इतना डिस्टेंस पे जाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, लैटिट्यूड से हम इतना डिस्टेंस जाकर के मिलेंगे तो क्या ये पॉइंट मिलेगा। ठीक इसी तरह से इस पॉइंट के बारे में पता करें,
लेटीट्यूड से, इक्वेटर से चले तो हमको यहाँ ये मिलेगा, फिर से लॉन्गिट्यूड से चलेंगे तो यहाँ मिलेगा। अरे कुछ नहीं है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है ना। जो बता दिएगा वही, जो पॉइंट मिल गया वो पॉइंट वही दुनिया में इकलौता होगा, दूसरा पॉइंट कहीं नहीं होगा, ठीक है। यही बात है, इससे करने से हमको ना सुविधा मिलती है, सुविधा मिलती है कि डिनोट करने में हमको पता करने में पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा लोकेशन है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। Latitude is a geographical coordinate that specify the north-south position of a point, north-south of a point of the Earth's surface. It measured in degree from equator से मेजर किया जाता है, which is 0 डिग्री up to 90 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक किया जाता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मेजर किया जाता है। यहाँ से भी 0 डिग्री से 90 डिग्री मेजर किया गया, यहाँ से भी 0 डिग्री से 90 डिग्री मेजर किया, तो क्या आ गया, यहाँ नॉर्थ तक जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ तक है, ये इतना ही मेजर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो स्पेसिफाई ईस्ट वेस्ट पोजिशन। लॉन्गिट्यूड क्या बोलते हैं? ईस्ट वेस्ट पोजिशन, ठीक है। ये क्या क्या लेटीट्यूड है, तो इक्वेटर है, ठीक है ना, लेटीट्यूड है, तो ये बताता है कि ये इतना, इससे कितना दूरी है, ये कितना दूरी है, तो ये क्या बता रहा है, इस पॉइंट से साउथ में गया, इस पॉइंट से नॉर्थ में गया, इस पॉइंट से नॉर्थ में गया, इस पॉइंट से इधर गया तो साउथ में गया, ठीक है। ये समझने की कोशिश की, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में गए, ठीक है। अब फिर यहाँ से ऊपर गए, तो यहाँ से ऊपर गए तो यहाँ के लिए ये पॉइंट तो क्या होगा, नॉर्थ ही हो गया, और इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट क्या होगा, साउथ हो जाएगा। समझने वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से समझिए, ईस्ट है, ठीक है ना, इधर गए वेस्ट हो गया, ठीक है ना, इधर गए फिर से वेस्ट हो गया, लेकिन ये इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट अभी भी ईस्ट हो गया, ठीक है। फिर से समझते हैं, देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ गए तो क्या गए, ईस्ट से वेस्ट की तरफ गए, ठीक है। और फिर यहाँ से आगे बढ़े तो कहाँ गए, वेस्ट की तरफ गए, लेकिन वेस्ट के लिए ये पॉइंट फिर से कभी हो गया, कहा क्या हो गया, ईस्ट में ही हो गया, ठीक है। ये बात समझने वाली है, तो इस तरह से लोकेशन हम लोग पता करते हैं, ठीक है ना, कि कहाँ पे वो है, कोई बताता ना कि यहाँ इतना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री साउथ है, हाँ, तो वही सब एग्जैक्ट लोकेशन होता है, वो लोकेशन पृथ्वी पर एक ही लोकेशन है, ठीक है। चलिए, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लेटीट्यूड अप टू 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड, ठीक है ना। ये 180 से 180 तक बनाता है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट तक बनाता है, ठीक है ना, ईस्ट से वेस्ट तक बनाता है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट तक बनाता है, ठीक है। ट्रिप याद करने के, लेटीट्यूड रन्स हॉरिजेंटली, लेटीट्यूड रन्स हॉरिजेंटली, ठीक है ना, लाइक रंग्स, ठीक है, ऑन अ लेडर, ठीक है ना, ऐसे 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 करके, वही जो बताया था, ऐसे 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 करके चलते जाता है, ऐसे ऐसे करके चलते जाता है। लॉन्गिट्यूड वर्टिकली, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, हॉरिजेंटल लेटीट्यूड ऐसे ऐसे हो रहा है ना, लग रहा है कि सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसा एहसास होता है, ठीक है, सीढ़ी से उतर रहे हैं, ठीक है, ऐसा। लॉन्गिट्यूड देखिए, पूरा यहाँ से चालू हुआ, फिर वापस यहीं आया, फिर वहां से चालू हुआ, वहां से वापस आया, फिर यहाँ से चालू हुआ, वापस यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। 180 से 180 टू 180, ठीक है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन एज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, हाँ हम देख चुके हैं। एंड इट इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लेटीट्यूड, क्या प्राइम मेरिडियन के स्पेसिफिक बार है, ठीक है, 0 डिग्री लेटीट्यूड पे मिलता है हमको प्राइम मेरिडियन। अच्छा, पासेस थ्रू ग्रीनविच, अच्छा, ये जब ये इसका लोकेशन पता करने गए तो ग्रीनविच से पास कर रहा है, जो इंग्लैंड में है, ठीक है। चलिए, ये सब देख लिए हैं, देख लेते हैं, प्राइम मेरिडियन है यही लाइन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन यही लाइन है, ठीक है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है ना, पैरेलल लेटीट्यूड्स, इस जब जब मिलेगा इस दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस एकदम सेम रहेगा, ठीक है ना। ये लाइन पृथ्वी पे ओरिजिनली में मिलेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमको पेपर पे या डाटा के रूप में हमको ये सब अवेलेबल है, तो डाटा हमको बहुत मदद करता है। और ये क्या हुआ, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये एरिया टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे इसको, ठीक है, टॉरिड जोन करते हैं, ठीक है ना। ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, किसके कारण, इक्वेटर से डिवाइड हो गया। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, किसके कारण, इक्वेटर से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ईस्टर्न, ये क्या है, वेस्टर्न, क्यों, लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन से डिराइव हो गया,
प्राइम मेरिडियन से, ठीक है ना, प्राइम मेरिडियन से, ये रेड वाला लाइन प्राइम मेरिडियन, ठीक है, डिवाइड हो गया, ठीक। चलिए अभी जो बोल देता है बड़ी आराम से कि 23 डिग्री एंड हाफ या 30 जो भी हाफ लेके चलते हैं या 30 एक्यूरेट है, नॉर्थ डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट इन हाफ, ठीक है ना, इंडिया को हाफ में डिवाइड करता है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरता है ये लाइन, ठीक है ना, ये लाइन, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब गुजरता है तो यहीं पे हमारा इंडिया मिलता है पीछे में, ठीक है ना, यहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो ये जब गुजरता है तो इंडिया को हाफ में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर है, पढ़ेंगे बाद में उसको। इमेजिन इफ यू आर गिविंग अ डायरेक्शन सेइंग गो 10 miles isn't enough, you need to say 10 miles north और गो 10 miles south। अरे जाहिर सी बात है, कोई आपको बोल दिया कि जाइए 5 किलोमीटर चल के आइए, ठीक है, जब आए पूछे कहाँ गए थे तो बोला कि किस तरफ गए थे, अरे नहीं यार उस तरफ नहीं जाना था, कैसा लगेगा, सॉरी कैसा लगेगा आपको, ठीक है, यही तरीका है, ये स्पेसिफिक नहीं हो पाया, स्पेसिफिक नहीं हो गया तो क्या बोलेंगे, किसी को बोलेंगे कि अगर यहाँ से वहां जाना है तो उसका डायरेक्शन देंगे कि इस डायरेक्शन में जाइए, जैसे कि आपको बोलना है कि बनारस से जाइए दिल्ली, ठीक है, बनारस से जाइए दिल्ली, तो पता चल गया ना कि बनारस से हमको दिल्ली जाना है, वो लेके आप बनारस से जाइए तो कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है ना, तो क्या हुआ, स्पेसिफिक नहीं हो गया, ठीक है ना, तो जब से हम स्पेसिफिक बोल दिए, ठीक है, तो क्या होगा, डिफाइन हो गया, डिफाइन हो गया, वो डायरेक्शन डिफाइन हो गया, तो क्या होगा, जैसे ही हम बोले कि 10 माइल्स 10 माइल्स गो, तो क्या आप देख रहे हैं कि कितना एरिया है, ये समझे, तो वहां वहां तक जाने का मिलेगा, ठीक है, तो अरे अब समझ में आएगा कि 10 माइल्स जब नॉर्थ जाना है तो 10 माइल्स नॉर्थ की तरफ जाना है, 10 माइल्स साउथ बोलेगा तो 10 माइल्स साउथ बोलना है, 10 माइल्स ईस्ट वेस्ट कहीं, सिमिलरली इसी को डिफाइन करना है कि कभी भी सब अब आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे हो रहा है। सिमिलरली व्हेन वी से 23.5 डिग्री ऑफ द नॉर्थ, इट इज द लोकेशन ऑफ द लाइन that is 23.5 degree away from the equator and in the northern hemisphere। समझ में आया है बात, ये बात हुआ, जैसे ही बोला कि आप 23 डिग्री नॉर्थ जाए तो यानी कि इक्वेटर से इतना गए 23.5, ठीक है ना, गए, और ये कहाँ मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा, इसीलिए उसको नॉर्थ बोलते हैं। साउथ में गए तो साउथ में जाएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में, आज जितना एंगल मिलेगा इक्वेटर से उतना वो एंगल हो गया, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल रहा है ना, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सम मोर टर्म्स टू एक्सप्लेन, ठीक है, एकदम सुकून से पढ़ेंगे, एक एक चीज डिटेल करूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप पहले होता क्या है कि टर्मिनोलॉजी ऐसे रहते हैं ना कि बच्चे के लिए वही पहाड़ होते जाता है धीरे, कि चलो एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी इग्नोर करके, नहीं ये रटना नहीं है, ऐसे पढ़िएगा आज आप कि पूरा का पूरा दिमाग में इन कर जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना, और उसके बाद में भी आप एनसीईआरटी करिएगा, एकदम रिलैक्स मूड से, ऐसा कीजिएगा कि जब मैं पढ़ाऊं तो आपको लगे कि मुझे सब आता है, पढ़ाऊंगा मैं, ये कोई लोअर लेवल का नहीं है, ये इतना वास्ट होगा कि आप देखिएगा, आप खाली देखते जाइए। Some more terms to explain: latitude and longitude, grid lines to locate the place on the earth। grid line समझाया था, क्या है, एकदम स्पेसिफिक जगह बताता है कि वहां पे वो जगह है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ देगा, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है जो मिडिल ऑफ इंडिया से पास करता है, कौन, इक्वेटर नहीं बोल देंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर बार बार बीच में आता है तो दिमाग से कोरिलेट करता है, नहीं नहीं नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, ट्रॉपिकल जोन, वही ट्रॉपिकल जोन हो गया, क्या ट्रॉपिक ऑफ, सोचने, इमेजिन कीजिए, पिक्चर है आपके पास, इसमें सब सारा पीडीएफ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए लोड लेने वाली बात नहीं, अगर आप अभी कॉपी किताब लेकर के टाइम वेस्ट करें तो पूर्ण करने की जरूरत नहीं, वो आपकी मर्जी, ठीक है ना, लेकिन इतना बढ़िया डिटेलिंग दिया हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान दीजिए, और कहीं कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर एक वीडियो में बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी, उसका जितना टॉपिक है एक पेज पे लिखें, और टॉपिक को हम अपने मन से बोलना चालू करें कि हाँ फलाना टॉपिक, वो टॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, लैटिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, हम, मुझे आता है कि नहीं आता, नहीं आता है तो तुरंत स्लाइड पे जाएंगे, तुरंत नोट्स पे जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, जाएंगे और वहां से क्या करेंगे, देखेंगे, अगर वहां पढ़ के समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं पढ़ के आएगा तो लेक्चर पे जाएंगे, लेक्चर पे जाने पे टाइम लगता है तो मैं आपका टाइम कंज्यूम करें, यहाँ जो टाइम आप दे रहे हैं बस टाइम दे दिए, इससे ज्यादा इसी चैप्टर में बार बार जो बहुत पढ़ना है, ठीक है,
पढ़ाई बहुत करनी है तो एकदम इफिशिएंट स्मार्ट वे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो उस तरीके से करना है, तो जो भाई फर्स्ट चैप्टर हमको पता है, सारा टॉपिक पता है, उसको अगर हम सब कर लिए तब जा करके पढ़ाई हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको लेवल कैसे जाना है कि टॉपिक लिखा हुआ कॉपी में देखना भी नहीं है, ठीक है ना। और उसको वहां तक जाना है कि मतलब कि चैप्टर कोई बोले और उसका सारा टॉपिक बोलते हुए आप एक्सप्लेन कर दिया, कहीं रुके नहीं, ठीक है ना। वो उस लेवल तक जाना है, तब जा करके समझ में आए कि हमने पढ़ाई किया है, ठीक है ना। ये लेवल तक पहुंचना है और उसका सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। द ट्रॉपिकल जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सोचने की कोशिश कीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था इक्वेटर से 23 डिग्री ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे, यही जो दोनों बीच में जो जोन है ना, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। यही दोनों के बीच में जो जोन है ट्रॉपिकल जोन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टॉरिड जोन। दिस रीजन रिसीव डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। डायरेक्ट सनलाइट कैसे हिट करता है, पूरा समझेंगे, पूरा समझेंगे। एज ए रिजल्ट इट इज यूजुअली हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि रिसीव करता है तो इसके कारण क्या, और सनलाइट रिसीव करेगा तो हॉट एंड ह्यूमिड होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे बोल रहा है क्या, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, तो ये जो पूरा जोन है, ये जो पूरा जोन है, इसी को टॉरिड जोन बोलते हैं, इसी को ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ठीक है। इसी को ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, द सब ट्रॉपिकल जोन लाई जस्ट बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स जो भी है, ट्रॉपिक्स कौन कौन थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। अब इससे भी बाहर, इससे भी बाहर, तो उसको क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कितना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना, 23.5 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, ठीक है ना। इससे बाहर और उससे बाहर तो क्या हुआ, सब ट्रॉपिकल जोन। इट रिसीव्स मॉडरेट, मतलब उतना नहीं जितना ट्रॉपिकल जोन में मिलता है सनलाइट, नॉट एज डायरेक्ट एज द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। क्लाइमेट इज जनरली हॉट इन समर एंड माइल्ड टू कूल इन विंटर। क्या होता है, जनरली हॉट रहता है समर में और हल्की सी ठंडी रहती है विंटर में, ठीक है। इन इंडिया, इन इंडिया में भी इस रीजन मिलता है, तो कहाँ का रीजन मिलता है, पंजाब में मिलता है, हरियाणा में मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है। सब ट्रॉपिकल जोन हमारा क्या मिलता है, इतना एरिया में बोल देगा कि सब ट्रॉपिकल जोन हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तीन, ठीक है ना। सब ट्रॉपिकल जोन कहाँ, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सनलाइट का जो कहानी था, कैसे कैसे हो रहा है। आप देखिए पृथ्वी है, अपने एक्सिस से झुका हुआ भी है 23.5, ठीक है ना, ऐसे झुका हुआ भी है और अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है। हम एक इंस्टेंट के बारे में जानने की कोशिश करें, एक इंस्टेंट पे लिए हैं, तो कहीं भी होगा तो एक ऐसा जोन होगा कि ऐसे जब झुका हुआ है तो सनलाइट आ रहा है, ठीक है, तो सनलाइट सब आ रहा है, सब आ रहा है। देखिए ये सनलाइट को देखने की कोशिश कीजिए, ये सनलाइट को देखने को सबको देखने के लिए, इसका क्या है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, डिस्टेंस ज्यादा, मतलब कि यहाँ से जो रे चला तो इस एरिया में पहुंचने में इसके कंपैरिजन में टाइम लगा। सबसे पहले कौन पहुंच रहा है, ये लगा है, यहाँ से जो चला तो यहाँ पहुंचने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, यहाँ पहुंचने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, यहाँ पहुंचने में टाइम लग रहा है, यहाँ पहुंचने में टाइम लग रहा है। तो ये सब जो एरिया है इतना वाला, ठीक है ना, इसमें ज्यादा हमको मिलता है क्या, सनलाइट, ठीक है ना, इसमें ज्यादा सनलाइट मिलता है। ठीक इसी से वजह से क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन को क्या बोलते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड वहां पे होते रहता है, ठीक है ना। इस बात को देखने की कोशिश कीजिए, ये इस एरिया में हमको सनलाइट ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है ऐसे नहीं कि कोई जादू चल रहा है, एकदम स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि यहाँ ये जो एरिया रहता है, एरिया कैसे और ऐसे ऐसे होते होते दूर जा रहा है, ऐसे ऐसे होते होते दूर जा रहा है, सन का भी वैसे ही है, ठीक है ना। खैर, तो हमको पता है कि 8.48 सेकंड टाइप का कुछ लगता है मिनट जो हमको आता है यहाँ पे सनलाइट लगता है, इसको तो और लेट लगेगा, इसको और लेट लगेगा, इसको और लेट लगेगा, तो क्या होगा, गर्मी ज्यादा यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना, गर्मी ज्यादा यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो इसी एरिया को क्या ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ठीक है। इससे जस्ट बाहर, ठीक है ना, इससे जस्ट सब ट्रॉपिकल, इससे जस्ट बाहर सब ट्रॉपिकल, ठीक है ना। मतलब ऐसी नहीं कि वो लाइन पे जाएंगे तो वहां से सब ट्रॉपिकल, एक रेंज माना जाता है, वो रेंज आगे जाकर के डिटेल में पढ़िएगा, लेकिन हम एक समझ गए, बेस डाल रहे हैं कि यहाँ से हमको समझ में कैसे ऐसे कहानियां होती हैं, ठीक है ना। चलिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज एन इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड, ठीक है ना। इट इज
द सदर्न मोस्ट पॉइंट वेयर द सन कैन बी डायरेक्टली ओवर एट नून, दोपहर के समय में यहाँ पे ऐसा जगह होगा जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सनलाइट ज्यादा होगा। ये कब होगा, ये देखने वाली बात है, ये पूरा समझेंगे, ठीक है ना। दिस हैपेंस वंस अ ईयर ऑन 22 दिसंबर, कॉल्ड द विंटर सोल्स्टिस, उच्चतम शिखर, ठीक है ना। क्या हो रहा है ये सब है, पूरा डिटेल करेंगे। इट मार्क्स द साउदर्न बाउंड्री ऑफ द ट्रॉपिकल जोन लाइक द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट हेल्प्स इन डिवाइडिंग अर्थ इनटू द क्लाइमेटिक जोन। ठीक उसी तरह से जैसे ट्रॉपिक है, अरे टेम्परेचर का कहानी बदल रहा है तो मौसम का कहानी बदलेगा, जाहिर सी बात है। ये भी क्या होता है, उसके बाद में थोड़ा दूसरे टाइप का और ठंडा आ जाता है, ठीक है ना, और ठंडा आ जाता है। ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्या हुआ, सब ट्रॉपिकल जोन चालू हुआ, ठीक है ना, फिर इधर से चालू हुआ, ठीक है, इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काम करता है, नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न काम करता है, ठीक है ना। तो ये डिवाइड करता है मौसम, ऊपर मौसम गर्म रहेगा, नीचे मौसम ठंडा रहेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ऊपर ऊपर मौसम ठंडा रहेगा, उससे नीचे मौसम गर्म रहेगा, ठीक है। कारण कारण ये कि यहाँ पे हमको सनलाइट मिल रहा है, यहाँ पे सनलाइट देरी से पहुंच रहा है, ठीक है ना, देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। देखिए ये कहानी, सन है, हमको पता है कि अर्थ रोटेशन कर रहा है, ठीक है ना, अर्थ रोटेशन कर रहा है, ठीक है, और अपने एक्सिस पे भी चल रहा है, ठीक है ना, अपने एक्सिस पे भी ऐसे घूम जाता है यहीं पे, तो क्या दिन रात हो जाता है, और ये से पूरा करके मौसम बदलते रहता है, ठीक है ना, मौसम बदलते रहता है, ठीक है। अच्छा ये देखिए क्या होता है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पे मुड़ रहा है, अपने अपने एक्सिस पे ऐसे 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 रोल कर रहा है, और ऐसे आगे मूव भी कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे ही होते जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही होते जा रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, ये साउथ पोल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अभी इस एरिया में, अगर इस इंस्टेंट का एक इंस्टेंट का हर एक जगह पे है, ये सब कहानी हो रहा है, ठीक है ना, हर एक दिन का लीजिएगा तो हर एक दिन का आपको मिलते जाएगा, तो मैं एकदम एग्जैक्टली सोचने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना, इस एरिया में इस समय, ठीक है ना, इस समय क्या होगा, इस समय, ये समय भी पता बताएंगे कि क्या है, पहले हम जो बता रहे हैं वो समझने की कोशिश की, ये समय कौन सा होगा वो भी आपको सब समझाएंगे, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना, ये एरिया पे हमको क्या हो रहा है, हीट मिल रहा है, ठीक है। अब यही जाते 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 क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऊपर आया, ये आया, ठीक है ना, ये ऐसी रहा, ऐसी रहा, ऐसी रहा, ऐसी रहा। इस बार क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है, तो ये से नीचे चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस लाइन पे मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे, एक एक को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अभी हमको यहाँ पे मिलेगा हीट ज्यादा, ठीक उसी तरह से जब इस एरिया में आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमको क्या मिलेगा, हीट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अच्छा जब ये समय होता है, क्योंकि ऐसे यहीं पे बदल गया तो दिन रात हो गया, यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है तो एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं, एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं। जब इस पोजीशन में है तो इस पोजीशन में जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हीट मिलता है, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हीट मिलता है तो क्या मिलता है वहां पे, दिसंबर में ये कहानी होती है, तो दिसंबर सोल्स्टाइल होता है, और ये जब कहानी होता है तब ये जून में होता है, तो इसको जून सोल्स्टाइल बोलते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज्यादा हीट मिलता है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हीट सबसे ज्यादा मिलता है। ये बात हुआ, क्योंकि अपना एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है और आगे भी हट रहा है, तो इस तरह से लोकेशन बदलते 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 ये नीचे जाता है, ठीक है ना, नीचे ही रहता है। तो इस तरह मतलब जो जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ऐसे आ जाएगा तो हमको सन से दूरी बढ़ जाएगी, तो ये सामने आ जाएगा। अभी क्या है, ये दूर है, ये रे और फिर ये रे करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, ये दूर है, इसलिए क्या होगा, हमको हीट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको और एक एक ब्रेक करते हैं। यहाँ पे हुआ क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमको मिल रहा था, विंटर सोल्स्टाइल बोलते हैं, विंटर सोल्स्टाइल, ठीक है। सन ओवरहेड एट द ट्रॉपिक, सन एकदम डायरेक्टली इसी जोन पे होगा सबसे ज्यादा, ठीक है, बीच में है। अब हमको क्या हुआ, यही घूमते घूमते आया था, अब जो सबसे नजदीक है, अब जो सबसे नजदीक है, घूमते घूमते जब आ रहा है तो जो डिस्टेंस देखा गया वो इक्वेटर सबसे नजदीक है, इक्वेटर सबसे नजदीक है। जब यहाँ पे होता है तो इसको वर्नल इक्विनोक्स बोलते हैं, ठीक है ना, सन ओवरहेड द इक्वेटर, ठीक है। यहाँ पे जब होता है जैसे इसके अपोजिट तो क्या होगा, ऑटोमनल इक्विनोक्स बोलते हैं, ठीक है ना।
समर सोल्स्टाइस, ठीक है, समर सोल्स्टाइस, ठीक है, सन ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। सब देख लीजिए कैसे कैसे रोटेशन हो रहा है और कौन आगे आ रहा है, तो जिसपे आगे आएगा, ठीक है ना, वहां पे सन एनर्जी ज्यादा मिलेगा। जाहिर सी बात है, सन एनर्जी ज्यादा मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, हीट ज्यादा हो जनरेट होगा, ठीक है। चलिए, अब जो वो समय देखा गया, जो मैं बता रहा था कि समय, जब ये समय सभी सब होता है, होते होते, ठीक है, तो यहाँ से चालू हुआ, मान ली कि कोई एक रिएलिटी क्या है, समर वाला है, समर वाला मान ली कि ये है, तो ये समर वाला कौन सा है, जून ऑफ 20 to 22 तक देखने को मिलता है ये, ठीक है। और ये जब मिलता है, ऑटोमनल वाला क्या होता है 22 to 23, ठीक है ना। अच्छा, ये दिसंबर वाला, दिसंबर वाला क्या मिलता है हमको 21 से 22 तक अंदाजन यही कोई डे में होता है, ठीक है ना। ये कौन सा वर्नल वाला कौन सा मिलता है 20 से 21 तक, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा आराम से। अच्छा, एक एक चीज लिख दिया हूं, ठीक है ना, कि इनकमिंग सोलर एनर्जी इक्वल इन बोथ द हेमिस्फीयर, ठीक है। जब यहाँ पे चूंकि इक्वेटर पे ही आता है, इक्वेटर पे ही आता है, तो क्या होता है, क्या दोनों का दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न में और सदर्न में क्या होता है, हीट हमको बराबर मिलता है, ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखने इनकमिंग सोलर एनर्जी ग्रेटेस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों, क्योंकि यहाँ ये वाला पॉइंट ज्यादा है, ठीक है ना, इस देख रहे हो नॉर्थ में कम होते जा रहा है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ तो यहीं से डिवाइड होता है, तो नॉर्थ ऊपर गया तो यानी कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे कम मिलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको एनर्जी ज्यादा मिलेगा सदर्न में, ठीक इसी तरह से हो रहा है। ये वाला पार्ट देखने को, यही वाला पार्ट है इसका, इस पे भी इक्वेटर पे मिलेगा, इनकमिंग सोलर एनर्जी इक्वल इन बोथ हेमिस्फीयर, ठीक। इस पे क्या होगा, ग्रेटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अच्छा इसमें सदर्न में था, सदर्न वाला सामने था, अब इसमें क्या होगा, झुकते झुकते यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेशन होते 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 कहाँ गया, ऐसे ऐसे आ गया, ठीक है। ये क्या होगा, नॉर्दर्न वाला में ज्यादा मिलेगा, तो साउदर्न में कम हो जाएगा, ठीक है। एकदम डिटेल में समझ गए, ठीक है, कि कैसे कैसे कहानियां हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रीज थ्रू, एक छोटा सा पॉइंट था वो सब, समझे कि कैसे बड़ा होता है कैसे छोटा होता है, हाँ, तो उसको पूरा मैं डिटेल कर दिया कि जीवन में कभी भी ऐसा कुछ होगा तो उसको खत्म ही करना, मैं कोर्स ही नहीं, कोर्स तो पढ़ा ही दूंगा, ठीक है ना, लेकिन उससे बूंद बराबर भी अगर दिक्कत होगा तो वो भी पूरा खत्म ही होगा, ठीक है ना। इसमें एक एक टर्म अगर होगा तो मैं इतना बार पढ़ा दूंगा ना कि उसके आपके एकदम दिमाग में चला ही जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे नहीं कि ऐसे करके पहाड़ा पढ़ के वैसे याद करना, नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं करना है, एकदम दिमाग में जाएगा और सब कुछ लिंक्ड तरीके से जाएगा, ये कैसे कैसे हो रहा है तब आपको समझ में आएगा बातें, ठीक है। सम मेजर कंट्री पासिस थ्रू, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जहां से पास करता है, ठीक है ना, ब्राजील, अर्जेंटीना, चाइल, पराग, नामीबिया, बोट्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मडागास्कर, मोजाम्बिक, ट्रिक याद करने का, ठीक है। आपको कोई आप दूसरा तरीका है तो आप याद कर सकते हैं, बचपन बम, ठीक है ना, बचपन बम, ब्राजील, अर्जेंटीना, चाइल, एच छोड़ देंगे, ठीक है ना, ये ट्रिक के लिए एच लगा हुआ है, पी पराग, फिर से ए छोड़ देंगे, एन नामीबिया, बी से बोट्सवाना, ए से ऑस्ट्रेलिया, एम से मडागास्कर और एम से मोजाम्बिक, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, बचपन बम याद रखिएगा, धीरे धीरे आपको याद करते होते जाएगा, ठीक है ना, 2-3 बार कीजिएगा, बचपन बम मन में याद रखिएगा, आंख से मन भर के बोलने का कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे वो याद आ जाएगा, नहीं है तो यहाँ लिखा हुआ है, मिटेगा नहीं, और डिस्क्रिप्शन में है। साइज, जब एरिया निकाला गया इंडिया का, तो इतना एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा एरिया जैसे होता है ना, स्क्वायर का एरिया है ए इंटू ए स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो एरिया आता है ठीक उसी तरह से हम इसका अपने इंडिया का निकालने गए तो हमको कितना मिला 3.28 मिलियन स्क्वायर, ठीक है ना। 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, 7 लार्जेस्ट कंट्री, लैंड बाउंड्री वही पेरीमीटर, अब वही स्क्वायर का क्या होगा 4a, वही 4a टाइप का चीज है, ठीक है ना, या रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिए थे ना 2 इंटू एल प्लस बी, तो वही 2 इंटू एल प्लस बी टाइप का चीज है, ठीक है ना। लैंड बाउंड्री बोल रहा है, क्या है 15,200 किलोमीटर, पूरा जो ऐसे 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 है ये, ठीक है, सिर्फ कोस्ट लाइन ऐसे, ट्रेंगुलर इन्वर्टेड ट्रेंगुलर जो है, ये ट्रेंगुलर हम लोग हमेशा ऐसे देखने का आदत है, लेकिन ये हमारा वाला कैसा है, इंडिया वाला ऐसे है, ठीक है। कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर, ये हमारा कोस्ट लाइन है, ठीक है।
टाइम इन स्टैंडर्ड मेरिडियन, हम पता है ना कि कैसे कैसे सारे देशों में टाइम वेरी करता है, ठीक है, टाइम वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, तो आगे देखते रहेंगे कि कैसे कैसे वेरी करता है, ठीक है ना। अच्छा, टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। हम लोग बचपन में सुनते हैं ना कि लंदन इतना ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया उतना है, टाइम आगे है पीछे है, ये सब क्या कैसे होता है ना। कुछ तो रीजन होगा ना कि ऐसे ही मान लिया कि हमारा मर्जी हमारा देश ऐसे करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। सोचने की कोशिश कीजिए कैसे होगा कुछ। अभी हम थोड़ा सा हिंट है, उसी हिंट से पता चल जाएगा, पीछे हम पढ़ाए हैं सनराइज कैसे पड़ता है, सनराइज पढ़ने के हिसाब से होता है। कोशिश कीजिए, इंटर कीजिए, इमेजिन कीजिए, आएगा इसमें। हम तो पूरा पढ़ाएंगे ही, ठीक है ना, पूरा खत्म नहीं करेंगे इसको। की पॉइंट, द टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। वाई इज इंपॉर्टेंट, कीप द सेम टाइम अक्रॉस द कंट्री, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, सेम टाइम रखने से बहुत सारी सुविधाएं होगी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, ए रेफरेंस लाइन ऑफ यूनिफॉर्म टाइम इन अ कंट्री, ठीक है ना। तो ये देखा गया, ठीक है ना। ये यहाँ से पास करता है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट से पासिंग करता है, जो यहाँ पे टाइम होगा, जो यहाँ पे टाइम होगा, ठीक है ना, वही टाइम हम पूरे देश में मानते हैं, ठीक है ना, वही टाइम हम पूरे देश में मानते हैं, ठीक है। हाउ टाइम वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर, विच मीन्स इट रोटेट्स 15 डिग्री पर आवर। सिंपल मैथ्स है, ठीक है ना। 24 आवर में ये क्या बोलते हैं, 24 आवर में 360 जब रोटेट करता है तो 1 आवर में कितना करेगा, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 15 बार में डिवाइड हो जाएगा 24 से, ये तो क्या हो गया, यानी कि एवरी आवर जब 1 घंटा बीतता है तो रोटेशन कितना हो जाता है, 15 डिग्री हो जाता है। मतलब 1 घंटा जैसे ही बीता तो 15 डिग्री का रोटेशन हो जाता है। सो फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड द टाइम डिफरेंस इज 4 मिनट, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन, वाई 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। जाहिर सी बात है 360 डिग्री घूमता है कितना 24 आवर में, तो 24 आवर में कितना मिनट होगा, 24 इंटू 60 करेंगे, वहां से दोनों को इक्वल करेंगे तो वहां से हमारा 4 मिनट आ जाएगा। इसको कर दिया हूं, ठीक है ना। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर, दैट मीन्स 24 आवर्स द अर्थ कंप्लीटेड 1 फुल रोटेशन, 1 फुल रोटेशन। 1 घंटा में 15 डिग्री, फिर 2 घंटा में 15 डिग्री, फिर तीसरे घंटे में 15 डिग्री, ऐसे करते करते क्या हुआ 360 डिग्री घुमाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन 15 डिग्री में तो 15 डिग्री है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगा, 4 मिनट लगता है, ठीक है। 24 आवर इज इक्वल टू 1440 मिनट्स, बिकॉज सिंस 360 रोटेशन में इतना मिनट लगता है, तो 1 डिग्री रोटेशन में सिंपली डिवीजन है, तो वहां से आ गया 4 मिनट लगता है, ठीक है ना। ये तो अब रोटेशन हो गया, कैसे कैसे कितना हो रहा था। आखिर टाइम क्यों वेरी करता है भाई, हमारे यहाँ टाइम कुछ और, उसके यहाँ टाइम कुछ और, उस देश में कुछ टाइम कुछ और, ठीक है ना। कैसे कैसे 24 टाइम जोन लिया हुआ है पूरी दुनिया में। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, प्लेसेस ईस्ट ऑफ द लोकेशन विल बी अहेड इन द टाइम। ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट में जा रहा है, तो वेस्ट टू ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट पहले आएगा, वेस्ट से ऐसे जाते जाते घूम रहा है, घूमते हुए जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे 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 देखने की कोशिश कीजिए, आ रहा है। अच्छा, जैसे ही आएगा तो क्या होगा, प्लेसेस ईस्ट ऑफ द लोकेशन विल बी अहेड, ठीक है ना, एंड प्लेसेस वेस्ट विल बी बिहाइंड, ठीक है ना। जो जो ईस्ट में रहेगा, जो जो ईस्ट में रहेगा, ठीक है ना, उसको जल्दी जल्दी सनलाइट मिलेगा। दिस इज वे वाई व्हेन इट्स मॉर्निंग इन इंडिया इट माइट बी स्टिल नाइट इन द एनी अदर कंट्री, ठीक है, करेंगे, ठीक है। व्हाई डज टाइम वेरी, एज दैट अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट कर, प्लेसेस ईस्ट विल बी लोकेशन, ठीक है, विल बी बिहाइंड, ठीक है। अच्छा, क्या होता है, मान लीजिए कोशिश कीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए कोशिश कीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इफ सिटी इज 15 डिग्री ईस्ट ऑफ अनदर,
it will be 1 hour ahead. So if it is 12 noon in London, ठीक है ना, it will be 5:30 PM इन इंडिया, बिकॉज वैसे ही कैलकुलेशन के हिसाब से सारा देश का आप अंतर निकाल सकते हैं, चाहे जिसका मर्जी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब देखिए ठीक इसी तरह से क्या होगा, जो मतलब कि 15 डिग्री ईस्ट है, मान लीजिए बोल दे 15 डिग्री, इसका मतलब क्या है, वो 1 घंटा आगे चला गया। एक एग्जाम्पल लिए कोई कंट्री को, सिटी को मान लिया कि 15 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, जिस जो उससे वेस्ट में है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो 1 घंटे पीछे में होगा, 1 घंटे पीछे में होगा। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल ले लिए कि लंदन और इंडिया का, ठीक है ना, अगर टाइम डिफरेंस है तो 5.5 आवर कैलकुलेट करके, जैसे मैंने टाइम कैलकुलेट किया है, ठीक है ना, वैसी लोकेशन के बेस पे क्या कैलकुलेट किया गया, तो क्या 5.5 आवर अहेड होता है। ठीक है, अच्छा देखिए कैसे कैसे हो रहा है, जब ऐसे ऐसे घूम रहा है अपने एक्सिस पे भी और अपने ऑर्बिट में भी, ठीक है, एक इंस्टेंट का लेने की कोशिश की है, ठीक है, ये देख रहे हो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट ऐसे आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला पार्ट ऐसे आगे इस तरफ आने का, ये वाला पार्ट ऐसे पीछे से आगे आने की कोशिश कर रहा है, ये वाला पार्ट इधर से ऐसे आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो लेकिन हम एक इंस्टेंट का देख रहे हैं, क्या हो रहा है, अरे बाबा यहाँ पे अगर जल्दी सन मिलेगा तो यहाँ पे मॉर्निंग जो पहले होगा, यहाँ पे सन बाद में मिलेगा तो मॉर्निंग बाद में होगा, यहाँ पे सन बाद में मिलेगा तो मॉर्निंग बाद में होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या हुआ, अगर तो अपने अपने हिसाब से इनका फिर से अपना, जैसे हमारा मिर्जापुर है, ठीक है ना, तो सबका अलग अलग देश का अपना अपना है, तो उन्होंने स्टैंडर्ड मेरिडियन निकाला अपने देश का, और स्टैंडर्ड मेरिडियन में वहां पे आप सन का रे का कैलकुलेशन किया कि कितने बजे आता है, तो वहां से अपने उन्होंने मॉर्निंग को अपना डिफाइन किया। ठीक है, ऐसे कैसे करते करते सब देश का अपना अपना टाइम बना। ठीक है, ये कारण है, ये कारण है, ये कहाँ सबसे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये वाला एरिया उधर आने की कोशिश कर रहा है, ये वाला एरिया इधर से आने का, ऐसे ऐसे घूम भी रहा है। ठीक है, उससे वो तो पढ़ लिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये जल्दी मिल रहा है, जल्दी मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, मॉर्निंग जल्दी होगा। ठीक है, टू मैनेज दिस द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन, ईच रफली 15 डिग्री अपार्ट। ठीक है ना, सारा का सारा जो टाइम डिग्री है वो क्या है, लगभग 15 डिग्री एक दूसरे से अपार्ट है। ठीक है, एवरी कंट्री सेट्स इट्स स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन इट्स सेंट्रल मेरिडियन, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड इन इट्स रीजन, उनके रीजन में जो उनके स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जैसे हमारे लिए मिर्जापुर होगा तो उनके लिए भी कोई ना कोई मिर्जापुर होगा, तो वहाँ जो जिनके जो मिर्जापुर हो, तो उस समय जहाँ पे सनलाइट वहाँ पड़ता होगा, वहाँ पे जो टाइम होता होगा, तो वही उनके लिए मॉर्निंग का टाइम होता होगा। गॉट इट, समझ में आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एकदम सुकून से पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया हैज अ सेंट्रल लोकेशन इन एशिया, ठीक है, सेंट्रल लोकेशन है, ठीक है ना, और देश बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, आने जाने में अगर कहीं कुछ सुविधा मिल जाए बीच रास्ते में तो फिर और अच्छे से होगा, सुविधा से काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, ठीक, डेक्कन पेनिनसुला एक्सटेंड इनटू द इंडियन ओशन, डेक्कन पेनिनसुला है, जरा बताने की कोशिश कीजिए क्या है। ठीक है ना, एक्सटेंड इनटू द इंडियन ओशन, ठीक है ना, इंपोर्टेंट फॉर ट्रेड एंड, खत्म ही कर देंगे इसको, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, कोई भी टर्म आएगा एकदम ऐसा खत्म करेंगे कि फिर दोबारा आएगा नहीं। ठीक है ना, आपका चैप्टर खत्म हो गया है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज विद द यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, जाहिर सी बात है, सेंट्रल लोकेशन होता है, सारी दुनिया से हो रहा था, बीच में हमको सुविधा थोड़ा मिल गई, ईंधन का मिल गया, आवागमन का मिल गया, साधन मिल गया। ठीक है ना, बहुत सारे फिर यहाँ पे भी देखने का, कल्चरल एक्सचेंज करने का मौका मिल गया। एक समझ रहे हैं ना कि एक लंबा जर्नी तय करना है, बीच में आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो जर्नी और आप किफायती तरीके से कर सकते हैं, कन्वीनियंस से कर सकते हैं। द स्वीज कनाल रिड्यूस्ड डिस्टेंस टू यूरोप बाई 7,000 किलोमीटर, स्वीज कनाल बनने से क्या हो गया कि यूरोप से उसका डिस्टेंस क्या हो गया, 7,000 किलोमीटर बच गया। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ए लोकेशन यूजफुल फॉर ट्रेड, ट्रेवल एंड कम्युनिकेशन। ठीक है ना, ये कितना अच्छा है। ठीक है ना, ट्रेड के लिए हुआ, कम्युनिकेशन के बात विचार के लिए हुआ, ट्रेवल के लिए हुआ, एंड कम्युनिकेशन के लिए हुआ। तो ये क्या हुआ, इंडिया और वर्ल्ड के बारे में बताया गया कि इंडिया वर्ल्ड से कैसे रिश्ता रखता है। ठीक है, डेक्कन पेनिनसुला, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये ऐसे चीज हुआ। ठीक है ना, स्विच कनाल इंपोर्टेंट है, 7,000 हो गया। ठीक है ना, और ये क्या हुआ, कल्चरल एक्सचेंज होता है यूरोप अफ्रीका, मतलब जहां जहां से आपका हो रहा है, ठीक है ना, ट्रेडिंग होगा तो वो सब होगा। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन,
ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब क्या होगा, वहां पे जा करके आप अपना सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना सामान ट्रेड जो लाए हैं उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मन किया घूमने फिरने का, या फिर यहाँ का लोग है तो आपके बारे में जानेंगे कि आप कहाँ से आए हैं वगैरह, ठीक है। तो क्या हुआ, क्योंकि ये नहीं रहता तो दुनिया के बारे में क्या होता है, जानने में बहुत देर लगती, ठीक है ना। एक मीडियम मिल गया तो यहाँ से बातें फैली, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा इसका लोकेशन है कि यहाँ पे एकदम मिडिल में पड़ता है, ठीक है, जिससे सुविधाएं बहुत हुई। चलिए ये क्या है, डेक्कन प्लेटू, ठीक है ना, सेंट्रल हाईलैंड इसको बोलते हैं, ये सब देख लीजिए। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, पेनिसुलर प्लेटू, ठीक है ना, हिमालय रेंज, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, ठीक है ना, अंडमान निकोबार जो हमारे यहाँ पड़ता है, लक्षद्वीप इस तरफ पड़ता है, ठीक है ना। इस सबको देखिए, ठीक है ना, इसको खत्म करेंगे। ये सब तो समझ में आ जाता है, ये है पेनिसुलर और प्लेटू, ठीक है ना। देखेंगे कैसे कैसे काम करता है, ठीक है, पूरा खत्म करेंगे। इंडियाज नेबर, ठीक है ना। लैंड बॉर्डर्स विथ किसके किसके साथ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में है। चाइना नेपाल भूटान नॉर्थ में है। म्यांमार बांग्लादेश ईस्ट में है। सदर्न नेबर, ठीक है ना, कौन कौन, श्रीलंका सेपरेटेड बाय पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार को भी खत्म करेंगे, लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। मालदीव्स साउथ ऑफ लक्षद्वीप, कुछ भी ऐसा हो जो उटपटांग टाइप का, जो कि पढ़ने में नहीं समझ में, यही होता है। क्या होता है कि एक वर्ड पढ़े इसके बारे में समझ ही नहीं होता, फिर सोचे एक वर्ड है ना छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत होता है ना। लेकिन वही होते होते बहुत ज्यादा होता है, और होता है क्या है, पूरा सब्जेक्ट ही नील हो जाता है, और यही स्थिति बना हुआ है पढ़ाई का। पूरा खत्म करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। ये हम देख लिए। अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है ना, म्यांमार है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, श्रीलंका यहाँ पे है, यहाँ पे अपना अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये झट से पूछ देगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। चलिए स्ट्रेट टर्म वर्ड का यूज हुआ था, उसको देख लीजिए। ए नैरो सी पैसेज बिटवीन टू लैंड मासेस। अरे खेत में देखते हैं, पानी पटाना होता है, पानी को डालना होता है, इरिगेशन करना होता है, तो पानी के लिए हम एक लाइन बनाते हैं, जमीन में गड्ढा खन के लाइन से बना करके, ठीक है ना। आप अपने एरिया में जो भी बोलते हो, तो उसी नाले वाले सिस्टम को, ठीक है ना, वही नाले वाले सिस्टम को समझिए जो बड़ा है, उस नाले के में पानी की जगह पे सी का पानी चल रहा है, और अगल बगल में उस खेत की मिट्टी की जगह पे कौन सा है, वही लैंड मासेज है समुद्र के बगल में, तो इसी को बोले, वैसी जगह पे क्या स्ट्रेट यूज टर्म यूज करते हैं, नैरो सी पैसेज, और पतला है, ठीक है ना। दोनों के बीच में डिस्टेंस मतलब कम है, दोनों लैंड मासेस के बीच में, ठीक है। तो ऐसे होता है। गल्फ ऑफ मन्नार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, देख लीजिए, मतलब समझने के लिए चीजें, ठीक है ना। लोकेशन, ए सैलो बे ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है ना, लाइज बिटवीन सदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु इंडिया एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द श्रीलंका, ठीक है। कहाँ, सदर्न कोस्ट कहाँ, इंडिया, वेस्ट कोस्ट कहाँ, श्रीलंका, ठीक है ना, यहाँ मिलता है, ठीक है। सिचुएशन बिटवीन, अब जगह का नाम बता रहा है, रामेश्वरम श्रीलंका पे मनार आइलैंड, ठीक है। रामेश्वर में इंडिया में रामेश्वरम, श्रीलंका में मनार आइलैंड, ठीक है ना। कनेक्शन इसका क्या है, कनेक्टेड टू पाक स्टेट, ठीक है ना, पाक स्टेट, वही वैसा ही टाइप वाला, ठीक है ना, बाय चेन ऑफ लो आइलैंड एंड रीप्स, ठीक है ना, नॉन एज एडम्स ब्रिज, ठीक है ना, राम सेतु, ठीक है ना, उसी से कनेक्शन इसका है, ठीक है ना। स्पेशल फीचर, नॉन एज द बायोलॉजिस्ट पैराजाइट बिकॉज ऑफ इट्स रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कंटेन्स ओवर 3600 स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। अच्छा, फेमस फॉर कोरल रीफ, सी ग्रासेस रीजन, सी डुगोन्स, सी काउज एंड पल्स वेस्टर, ठीक है ना, कौन, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। कनेक्शन किससे है, राम सेतु से, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना। स्पेशल फीचर क्या है, बायोलॉजिस्ट स्वर्ग है ये, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वहां पर रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना। वहां के जो पेड़ पौधे हैं, वो जो एनिमल्स हैं वो, ठीक है, वो कितने प्रकार के हैं, 3600 स्पीसीज हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। सिचुएटेड रामेश्वरम से श्रीलंका, ठीक है ना, तमिलनाडु, साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु टू वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है, कौन, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्टेड एरिया इसको बोला गया है। द गल्फ ऑफ मन्नार, ये जो है किसके लिए,
नेशनल पार्क इन बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट द मरीन लाइफ, ठीक है ना। ये किसका ऐसा इंतजाम किया गया है कि यहाँ पे कौन कौन मरीन लाइफ को ना प्रोटेक्ट किया जाए। इट्स इंडिया फर्स्ट मरीन मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। समुद्र में जितने भी जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, उनको रिजर्व करने के लिए ये पहला बनाया गया है। कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। रिच इन पर्ल्स एंड कॉच सेल्स, ठीक है। हिस्टोरिकली फेमस फॉर पर्ल फिशरीज, ठीक है। यहाँ पे पर्ल और फिशरीज दोनों होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, अच्छे अच्छे मोतियां मिलती हैं, ठीक है, गुणवत्ता वाले। फिशिंग एंड सीवीड कलेक्शन आर कॉमन, ठीक है ना। यहाँ पे जब होता है फिशिंग और सीवीड कलेक्शन, वही सी ग्रास टाइप का चीज है, ठीक है ना। कलेक्शन आर कॉमन। इन शॉर्ट, गल्फ ऑफ मन्नार इज ए शैलो बायोस्फीयर सी रीजन between India and Sri Lanka, famous for coral reefs, pearl fisheries, and protected as India's first marine biosphere reserve. ठीक है, आराम से करने। क्या गल्फ ऑफ मन्नार क्या है? सैलो बे है, ठीक है ना। अच्छा, बायोस्फीयर के लिए सी रीजन में इसको बनाया गया। कहां से कहां तक? इंडिया एंड श्रीलंका। फेमस फॉर किसके लिए? कोरल लीव्स के लिए, ठीक है ना। पर्ल फिशरीज के लिए। अब प्रोटेक्टेड किसका? फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर के लिए, ठीक है। डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है ना, पूरा खत्म करेंगे जो था टर्म, ठीक है। चैप्टर आपका खत्म हो गया है, लेकिन जो छोटा मोटा बात है उसको पूरा खत्म ही करते हैं, ठीक है। लोकेशन, ये डेक्कन पेनिनसुला है क्या, ठीक है ना। लोकेशन, साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। क्या है? इंडिया का इंडिया यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे है, तो ये क्या? सदर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, ठीक है, ये समझ में। शेप्ड लाइक एन इन्वर्टेड ट्रेंगल, ट्रेंगल हमारा ऐसे रहता है, ऐसे, लेकिन ये क्या है? ऐसे है, तो इन्वर्टेड ट्रेंगल के रूप में होता है। बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट इन वेस्ट, ईस्टर्न घाट्स इन ईस्ट, सतपुरा एंड विंध्या रेंज इन द नॉर्थ, इंडियन ओशियन इन द साउथ। ये वाला था ना, ये वाला, ठीक है ना। ये क्या है? ये सब ऐसे ऐसे है, ठीक है ना। डेक्कन पेनिनसुलर, ठीक है ना, यहाँ पे है। इसी में प्लेटू भी आता है, इसको जब डिटेल में करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो यही रीजन है, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट और इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन से ये सब, ये बे ऑफ बंगाल यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे इंडियन सी, ठीक है ना, ऐसे करके मिलता है। हिमालयन रेंज, ठीक है। खैर, हम लोग प्लेटू के बारे में देख रहे थे, ठीक है। डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है ना, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ऐसे ऐसे करके ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सतपुरा, यही मिडिल से, ठीक है ना, पूरा है ना, मिडिल से ये सतपुरा घाट, विंध्या रेंज आ जाता है, इंडियन ओशियन, ठीक है ना, इतना से ये बाउंडेड है, ठीक है ना। फिजिकल फीचर, मेड अप ऑफ मोस्टली हार्ड ओल्ड रॉक्स, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस और मेटामॉर्फिक जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना, छोटा सा तो है। प्लेटू रीजन, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। इसका जिस तरह का है, ये इंडिया का देखते हैं ना, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आता है, अब थोड़ा सा ऐसे होकर के जाता है, तो वही टिल्टेड बताया, ठीक है ना। स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, और ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, महानदी फ्लोज ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, ठीक है ना। नर्मदा एंड ताप्ती आर एक्सेप्शन। नर्मदा एंड ताप्ती क्या है? वेस्ट में जाता है, और कहाँ जाता है वो? अरेबियन सी में चला जाता है। नर्मदा और ताप्ती क्या है? एक्सेप्शन है, जो वेस्ट में जाता है, और वो कहाँ चला जाता है? अरेबियन सी में चला जाता है। बाकी सब कहाँ जाता है? बे ऑफ बंगाल में जाता है, ठीक है। अब चलिए इसका डिवीजन, सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है ना, सेंट्रल हाईलैंड बीच में, वही जो था उस तरफ इंडिया वाले मैप में, ठीक है ना, सेंट्रल हाईलैंड ऊपर था, और उसके में डिवीजन है, ठीक है ना। डेक्कन प्लेटू साउथ ऑफ नर्मदा, ठीक है ना, ये डिवीजन है इन दोनों का, ठीक है ना। डेक्कन प्लेटू, प्लेटू छोड़ेंगे नहीं, खत्म करेंगे। यही चीज है, देखिए इंडिया का मैप देखते हैं ना, तो ऐसे होता है। तो ये सब एग्जाम्पल है, जितना इस तरह का देखिएगा तो इसको आप पेनिनसुला बोलिएगा, ठीक है ना। ये क्या है? पेनिनसुला है, ठीक है, ठीक है। इंडिया वाला ऐसे था ना, तो इंडिया वाला तो हम लोग खूब देखे हैं, ये सब नहीं देखे तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो इसीलिए ये दिखा रहा हूँ कि ऐसा जहां जहां मिलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये सब पेनिनसुला है, ठीक है ना। ये सब क्या, अगल बगल पानी है, बीच में ये निकला हुआ है, बीच में निकला हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये सब पेनिनसुला है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलिए, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, जनरली हॉट क्लाइमेट विथ मॉडरेट टू लो रेनफॉल, ठीक है। रेन शेडो एरिया क्या है? यहाँ पे क्या होता है? क्लाइमेट क्या होता है? हॉट क्लाइमेट होता है विथ मॉडरेट लो रेनफॉल। रेनफॉल क्या होता है? कम होता है। कवर्ड विथ डिसीजियस फॉरेस्ट, ब्लैक सॉइल, गुड फॉर कॉटन, रेड सॉइल एंड लेटरल सॉइल, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, रिच इन मिनरल्स, कोल, आयरन और मैग्नीज, मीका। इंपॉर्टेंस फॉर एग्रीकल्चर, कॉटन, शुगर केन, राइस, पल्सेस, ठीक है ना। अगर डेक्कन पेनिनसुला को बोलना होगा तो क्या होगा, ट्रायंगुलर लैंड मासेस ऑफ द सदर्न इंडिया, रिच इन मिनरल्स, एग्रीकल्चर एंड बॉर्डन बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट से यही हमारा है डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन पेनिनसुला, अब पेनिनसुला का मैंने आपको बहुत सारे फिगर दिखाए हैं कि कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। ये देखिए, जहां भी ऐसे मिला, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, पेनिनसुला हो गया। क्या हुआ, एक एरिया निकला हुआ है, अगल बगल में क्या है, वाटर है, अगल बगल में वाटर है, तो क्या हो गया, इसको पेनिनसुला बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, प्लेटू। प्लेटू इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज फ्लैट, दैट इज फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग, जेंटली स्लोपिंग, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे होगा, धरती से मतलब फ्लैट मतलब ऐसे हुआ, और धीरे धीरे ऐसे करके स्लोप होते हुए ऐसे, स्लोप ऐसे फ्लैट, स्लोप ऐसे फ्लैट, एंड हाइयर देन द सराउंडिंग, सराउंडिंग से हाइयर, हाइयर। इट इज ऑफन कॉल्ड टेबल लैंड, टेबल लैंड, ऑफन कॉल्ड टेबल लैंड बिकॉज इट्स लुक लाइक टेबल टॉप। देखेंगे, पूरा खत्म करेंगे। फीचर ऑफ प्लेटू, elevated flat surface surrounded by steep slope, surrounded by steep slope, larger than a hill but smaller than a mountain range, larger than a hill but smaller than mountain range। पहाड़ से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन माउंटेन रेंज लाइक हिमालय से उससे छोटा होता है, ठीक है। देखते हैं कैसा होता है, यही है हमारा प्लेटू। स्लोप फ्लैट, स्लोप फ्लैट, स्लोप फ्लैट, और सब है बहुत सारा, ठीक है। इसी तरह का अगर आपको कहीं मिले तो उसी को हम लोग प्लेटू बोलेंगे, ठीक है। दिक्कत, कहानी खत्म करते हैं, चलिए एकदम सुकून से पढ़ेंगे, समझे, एक एक चीज क्लियर होगा, लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना मैं पढ़ाऊंगा ही ना कि आपके एकदम दिमाग में डाल ही दूंगा, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ प्लेटू कितना कितना है। इंटरमोंटेन प्लेटू, सराउंडेड बाय माउंटेन्स, याद करने का तरीका, माउंटेन माउंटेन्स। तिबेतियन प्लेटू, पाइडमोंट प्लेटू, एट द फुट ऑफ माउंटेन्स, क्या होता है, नीचे में, ठीक है, पहाड़ होता है उसके नीचे में अगर बना रहेगा तो उसको मालवा प्लेटू उसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। वोल्केनिक प्लेटू फॉर्म बाय लावा फ्लो, किससे बना हो जाता है, वोल्केनिक प्लेटू लावा के फ्लो से बनता है। डेक्कन प्लेटू उसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, डेक्कन प्लेटू उसका एग्जाम्पल है। क्या है इसका महत्वपूर्ण, रिच इन मिनरल्स, कोल, आयरन लाइक मैग्नीज, ठीक है ना, ये सब ऐसे ऐसे चीजें उसमें मिनरल्स मिलते हैं। यूजफुल फॉर फार्मिंग, ब्लैक सॉइल इन डेक्कन प्लेटू। वोल्केनिक से मिलता है, डेक्कन प्लेटू कहाँ पे मिलता है, ब्लैक सॉइल होने के कारण से क्या होता है, किसका उत्पादन करता है, कॉटन का फायदा करता है। रिवर फ्रॉम प्लेटू प्रोवाइड वाटरफॉल्स इन हाइड्रोलॉजी, क्योंकि ऊपर रहता है, ऊपर से नीचे से गिरेगा तो उसको हम क्या करते हैं, पानी हमारे लिए खेती के लिए काम करेगा ही, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इन शॉर्ट, प्लेटू इज ए फ्लैट टॉप हाईलैंड ऑफन रिच इन मिनरल्स एंड यूजफुल फॉर फार्मिंग एंड पावर जनरेटिंग, ठीक है। ऐसे प्लेटू क्या है, ऐसे हुआ फ्लैट टॉप, ठीक है ना। सर और क्या होता है, ऐसे करके स्लोप होता है, और टेबल टेबल लैंड भी उसको बोलते हैं। और ये सब उसके टाइप्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंस है, और शॉर्ट में आराम से बोलते थे, इसको याद करना है फटाक से, ठीक है ना, इसको फटाक से याद करना है। इन प्लेटू इज ए फ्लैट टॉप हाईलैंड, हाईलैंड, ठीक है ना, फ्लैट टॉप हाईलैंड ऑफन रिच इन मिनरल्स एंड यूजफुल फॉर फार्मिंग एंड पावर जनरेशन, ठीक है। चलिए आराम से पढ़ते हैं। रॉक स्तब्धता, igneous rock formed by cooling and solidification of molten magma और lava। अरे, igneous rock जो बनता है किससे बनता है, सबसे पहले कूल होगा, कूल होने के बाद वो सॉलिड होगा, जाहिर सी बात है। क्या होगा, जैसे मोल्टेन लावा होगा, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होता है, अपना एनर्जी लॉस करेगा। एक बात याद रखिएगा, मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो एक बात बोलूंगा, ठीक है ना, अगर साइंस से थोड़ा भी रिलेटेड होगा, फ्लो, वेदर इट इज अबाउट वाटर, whether it is about current, whether it is about concentration, कुछ भी, ठीक है ना, अगर फ्लो होगा तो हाई से लो होगा, हाई से लो होगा, ठीक है। क्या होगा,
ये क्या हुआ, गर्म निकलता है, गर्म निकलता है तो क्या होगा, अपना टेम्परेचर इन्वायरमेंट को देगा, टेम्परेचर इन्वायरमेंट को देगा तो क्या होगा, अपना एनर्जी लॉस कर रहा है, अपना एनर्जी लॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल को नजदीक ला रहा है। अब पार्टिकल को नजदीक लग रहा है तो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन में चला जाएगा। तो किसके, मोल्टेन मैग्मा और लावा, वही सब बहुत हॉट रहता है, बहुत गर्म। इसका एग्जाम्पल बनता है इग्नियस रॉक का ग्रेनाइट बसाल्ट, ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक, formed by the deposition and composition of sediments, sand, mud, pebbles, shells, remains of the plants। ये किससे बनता है, सेडिमेंट से बनता है। देखते नहीं एक नदी झरने वाले से एक लेयर में है, वहां पे कुछ जमा हो गया, ठीक है ना, उसमें वर्षों से चीजें आ रही हैं, गिर रही है, गिर रही है, और क्या होता है, धीरे 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 लेयर बनते जा रहा है, लेयर बनते जा रहा है, लेयर बनते जा रहा है, तो क्या होगा, ये सेडिमेंट्री बन जाएगा, ठीक है। और वो कौन कौन चीजें हो सकती हैं जिनसे बन सकता है, सैंड, mud, pebble, cells of remains plant or animals, ठीक है। Often arranged in layers, क्या होता है, लेयर्स में उसको बनाया गया रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन किसका एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक का। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, यही दोनों से बनता है, जो भी रॉक्स हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, अगेन अगर उनको हीट और प्रेशर मिल जाए तो क्या बोलता है, उसी को इग्नियस रॉक बोलते हैं। फॉर्म्ड बाय व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आर चेंज्ड बाय द हीट एंड प्रेशर, क्या है, हीट एंड प्रेशर से अगर जब बदल दिया गया तो वो क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। इसका एग्जांपल कौन है, मार्बल, फ्रॉम लाइमस्टोन, स्लेट फ्रॉम सेल, ठीक है, ऐसे। इन शॉर्ट, इग्नियस को क्या बोलते हैं, फ्रॉम मैग्मा और लावा से बनता है। इग्नियस किससे बनता है, फ्रॉम मैग्मा और लावा। क्या होता है, यही कूल होता है, कूल होता है, अपने इन्वायरमेंट में दिया, धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद में क्या हुआ, सॉलिड हो गया। सेडिमेंट्री, वर्षों से आ रही है एक ही जगह पे, ठीक है, धीरे धीरे लेयर बनते 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 क्या होगा, ये लेयर के फॉर्म में बना, और ये क्या है, इसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। क्या हुआ, यही दोनों के यही दोनों पे हम प्रेशर और टेम्परेचर फिर से लगा दें, ठीक है ना, तो ये हमारा बन जाता है। और नेचर ही काम करता है, नेचर फिर से काम करता है, तो फिर ये कौन सा रॉक बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, हीट एंड प्रेशर के प्रेजेंस में, ठीक है। क्या डेक्कन पेनिनसुला एंड डेक्कन प्लेटू सेम होता है, नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं होता है, देखने की कोशिश करेंगे। डेक्कन पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला क्या था, पूरा इन्वर्टेड ट्रायंगुलर, ठीक है ना, और उसी में क्या है, डेक्कन प्लेटू रहता है, देखेंगे क्या है। refers to the southern part of the India shaped like an inverted triangle surrounded by water on the three sides, Arabian Sea इस तरफ, इंडियन सी नीचे, बे ऑफ बंगाल इस तरफ, ठीक है ना। इंक्लूड्स ऑल मेजर लैंड फॉर्म्स इन द सदर्न इंडिया, इंक्लूड्स प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स एंड माउंटेन्स ऑफ रेंज। कहाँ कैसे होता है, ऐसे हमारा है नीचे वाला इन्वर्टेड, इन्वर्टेड ट्रेंगल, ट्रेंगल हमारा ऐसे रहता है, लेकिन ये भारत का नक्शा में हमारा नीचे वाला एरिया कैसे है, ऐसे है, ठीक है ना। इस तरफ अरेबियन सी, नीचे में इंडियन सी, इंडियन ओशियन, और इस यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये इंक्लूड्स कौन सा, सदर्न इंडिया इंक्लूडिंग प्लेटूज, ठीक है ना, जो प्लेटूज पर है थे, ठीक है ना, कोस्टल प्लेन्स एंड माउंटेन्स रेंज सब इसमें आता है, ठीक है ना, तो इसी में प्लेटू भी आता है, देखते हैं। डेक्कन प्लेटू refers especially to the large plateau region in central and southern India, ठीक है ना, इंडिया का इसे पार्ट है, सेंट्रल, सेंट्रल से साउथ, सेंट्रल से साउथ में, ठीक है ना, बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड सतपुत्रा रेंज नॉर्थ, ठीक है ना, सब फॉर्म मेनली बाय वोल्केनिक बसाल्ट रॉक, फॉर्म्ड mainly by volcanic basalt rock, old lava flows. It is part of the Deccan Peninsula. It is the part of Deccan Peninsula, not the whole peninsula. It is the part of Deccan Peninsula, not the whole peninsula. ठीक है, अब आया ये कहानी, ठीक है, ये बात है, ठीक है। की डिफरेंस जैसी अगर बोला गया, क्या होगा, डेक्कन पेनिनसुला होल सदर्न लैंडमास जितना भी है ये, उसको पूरा का पूरा क्या बोलेंगे, डेक्कन पेनिनसुला बोलेंगे, ठीक है। इंक्लूड्स प्लेटू, घाट्स, कोस्टल प्लेन सब, डेक्कन प्लेटू ओनली द एलिवेटेड फ्लैट टॉप, बस वही है ही प्लेटू, उसी को बोलते हैं फ्लैट टॉप वोल्केनिक रीजन विद द पेनिनसुला, ठीक है ना, वही पेनिनसुला में जो रहेगा ऐसा वैसा शेप वाला, ठीक है ना, ऐसे फ्लैट है, टॉप है, वो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको डेक्कन प्लेटू बोलेंगे, बस। तो दोनों में अंतर है, ये इसमें होता है, ये
इसमें होता है, ठीक है ना। इन शॉर्ट, डेक्कन प्लेटू इज इनसाइड द डेक्कन पेनिनसुला बट दे आर नॉट द सेम। सबका स्ट्रक्चर अलग है, इसमें पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा पहाड़ है, ठीक है ना, फ्लैटन टॉप, दोनों अंतर है, ठीक है। खत्म हो गया कहानी। अब कभी भी डेक्कन पेनिनसुला या ये प्लेटू टाइप में चीजें में कभी दिक्कत होगी नहीं, दिक्कत होगी, ठीक है। फिर से पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा ये नोट्स दिया हुआ है, नहीं समझ में आए तो फिर से आकर के करना है, ठीक है। पढ़ने का तरीका बताया हूँ, वैसे ही पढ़ाई करना है एकदम, ठीक है। चलिए, मैग्मा लावा भी टर्म था, देखते हैं मैग्मा लावा क्या होता है। हॉट मोल्टेन रॉक फाउंड बीनीथ द अर्थ। मैग्मा, हॉट मोल्टेन रॉक फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, कंटेन्स गैसेज एंड क्रिस्टल। क्या है, इसके अंदर गैसेज और क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको मैग्मा बोलेंगे। लावा किसको बोलेंगे, वही मैग्मा जो अर्थ से बाहर आ जाए, वही मैग्मा। व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन इट इज कॉल्ड लावा, लूजेज मोस्ट ऑफ इज गैसेस। क्या होता है, वही मैग्मा जो अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाएगा तो उसी को हम लावा बोलते हैं। इन शॉर्ट, इनसाइड अर्थ मैग्मा, आउटसाइड अर्थ लावा। खत्म कहानी, ठीक है। किसी तरह का कोई परेशानी, ऐसी ही पढ़ाई करना है, ठीक है ना। एक एक चीज का धागा खोल दिया जाएगा, ठीक है ना। लोड लेने वाली बात नहीं है, एकदम मन लगा के पढ़िए, और ठीक है ना, ऐसे नहीं कि यहाँ टाइम वेस्ट करना ही करे, सर पढ़ा रहे हैं। बोर्ड में पूरा छोड़े हुए रहता हूँ, पूरा एक वर्ड भी नहीं कवर करता हूँ, ठीक है। और आपको पूरा का पूरा दिखता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी निगाह यहाँ पे होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी निगाह यहाँ होनी चाहिए, और सारा का सारा आप कवर कीजिए, ठीक है ना, दिमाग में डालिए, ठीक है। इसके बाद पूरा का पूरा हम लोग एनसीईआरटी में नेक्स्ट मिलते हैं कि इसका में क्या क्या है, हर एक क्वेश्चन आंसर सब कुछ करेंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज है सबको एक बार में खत्म कर देंगे, ठीक है। अलग से भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कि क्या क्या कहानी हो सकता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।